जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। जैसा आप निरंतर क्लास करोगे पॉलिटिकल साइंस में, आज हमारा जो टॉपिक होगा पॉलिटी में वो होगा हमारा संविधान का निर्माण। ये थंबनेल पे। और संविधान के निर्माण में भी क्या होगा? संविधान सभा। मैं आपको मैंने कल पढ़ाया था कि जैसे हम लोगों ने देखा कि जैसे स्वतंत्रता अधिनियम हुआ। मैं तो उसका उसका थोड़ा सा आपको बारे में बता देता हूँ। 15 अगस्त 1947 हमारी आज़ादी का समय था। आज़ादी कब मिली हमें? 15 अगस्त 1947। तो इसके बाद में दो डोमिनियन स्टेट में बट गया, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। और उसके बाद में दो डोमिनियन स्टेट के बाद में कुछ देशी रियासतें बची थी। देशी रियासतें। देशी रियासतें बची थी। इनके पास में ऑप्शन था। इनके पास में तीन ऑप्शन थे। ये भारत में शामिल हो सकती हैं, पाकिस्तान में शामिल हो सकती है, और खुद अपना मतलब कि अलग भी रह सकती हैं। इन दोनों से अपना स्वतंत्र भी रह सकती है। तो इनके पास में तीन ऑप्शन थे। लेकिन कुछ जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, कुछ भारत में आ गई और कुछ पाकिस्तान में चली गई। उसके बाद में चार, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया हमारा, हैदराबाद हो गई, ये जो थी देशी रियासत, ये स्वतंत्र रही। लेकिन बाद में कुछ जो हम पढ़ेंगे आगे कि कैसे कैसे इनको मिलाया गया भारत में, तो वो आगे हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो ये आपने देख लिया। इसके बाद में हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है अ, भारतीय संविधान का निर्माण और संविधान सभा। तो आज हम क्या पढ़ रहे होंगे? थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान जब आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद में अंग्रेज जाने वाले थे, तो उससे पहले उन्होंने कहा कि भाई आप अपने देश को कैसे चलाओगे। एक संविधान होना चाहिए, या फिर ऐसा कुछ दस्तावेज ऐसा बना लो जिससे आप अपनी प्रशासनिक व्यवस्था चला सके। तो सबसे पहले जो संविधान सभा की जो मांग उठी, वो उठी थी 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। 1895 जो संविधान सभा, सभा की मांग किसके द्वारा उठी सबसे पहले? 1895 बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। इनके द्वारा उठी कि सबसे पहले हम लोगों को एक संविधान सभा होनी चाहिए, उसके द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद में 1934 में एम एन रॉय के द्वारा संविधान सभा के गठन का विचार किया गया। 1934 में संविधान गठन विचार जो आया वो किसके द्वारा आया? एम एन रॉय। एम एन राय। उसके बाद में संविधान सभा का विचार या फिर संविधान सभा का गठन जो कांग्रेस की तरफ से आया वो आया 1935 में। 1935 में इंडियन, ऊपर लिखते हूँ थोड़ा सा, इंडियन नेशनल कांग्रेस संविधान सभा का सभा का गठन का
विचार 1935। यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद में जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले पीएम भी बने, उन्होंने कहा था कि हमारे जो संविधान सभा का निर्माण होगा वो वयस्क मत अधिकार के द्वारा होगा। एक वयस्क मत अधिकार होगा, उसके द्वारा हमारी संविधान सभा चुनी जाएगी। तो यहाँ पे जो संविधान सभा का चुनाव होगा, चुनाव वयस्क मताधिकार अधिकार द्वारा चुनी जाएगी। चुनी जाएगी। इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके बाद में एक अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव के तहत इसको स्वीकार कर लिया जाता है, जो मांग उठ रही थी संविधान सभा की और संविधान निर्माण की, संविधान सभा के गठन की, इनको अगस्त प्रस्ताव के तहत स्वीकार कर लिया जाता है। जैसे अगस्त प्रस्ताव कब आता है? 1940 को। 1940 को जब अगस्त प्रस्ताव आता है तो इन्हीं सभी मांगों को स्वीकार कर लिया जाता है। ये सभी मांग सभी मांग स्वीकार कर ली जाती है। कर ली जाती है। उसके बाद में आता है क्रिप्स मिशन 1942। स्टैमफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे, जो इस प्रस्ताव को लेकर आए थे 1942 में। 1942 में जब इसको लेके आते हैं तो मुस्लिम लीग होती है। मुस्लिम लीग का गठन जो हुआ था वो 1905 में, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। 1905 में होता है और तब से कहीं ना कहीं, ये मैंने आपको पीछे भी बताया होगा, कि भारत के विभाजन की बात शुरू हो गई थी सांप्रदायिक तौर पे, कि भी हम मुसलमान हैं, हमको अलग स्टेट चाहिए, अलग राज्य चाहिए, अपना अलग देश बनाना है और उसका पाकिस्तान नाम रखेंगे। ये भी कंफर्म हो गया था पहले से कहीं ना कहीं, कई साल। ऐसा नहीं है कि लास्ट में जाके कि भाई उन्होंने ये बोल दिया कि नहीं, दो, जैसे भारत को आज़ादी मिल रही, नहीं हमें पाकिस्तान चाहिए, ऐसा नहीं है। ये 1905 से ही कहीं ना कहीं ये चीज़ें शुरू हो गई थी कि भारत जो दो भागों में बटेगा, पाकिस्तान और भारत। तो क्रिप्स मिशन आता है, इसमें क्या होता है, मुस्लिम लीग इसमें दो संविधान सभाओं की मांग कर देती है। क्या कर देती है? मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग दो संविधान सभाओं की मांग, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी कंफर्म हो गया था कि दो दो राज्यों में, दो देशों में बंटने वाला है भारत। तो इसलिए मुस्लिम लीग ने दो संविधान सभाओं की अलग अलग मांग करी, लेकिन क्रिप्स मिशन के तहत इस मांग को ठुकरा दिया गया कि भाई इस मांग को हम नहीं मांग सकते, और इसको ठुकरा दिया गया, इस मांग को ठुकरा दिया गया कि संविधान सभा, दो दो संविधान सभाओं की जो मांग थी इसको ठुकरा दिया गया। ठुकरा दिया गया। दो संविधान सभा आगे हम देख रहे हैं कि जब इसको ठुकरा दिया जाता है, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में हम आगे देखते हैं। उसके बाद में एक मिशन आता है, कैबिनेट मिशन 1946। ये मिशन मार्च मार्च में आता है, मार्च 1946। मार्च 1946 में आता है।
उसके बाद में इस कैबिनेट मिशन के एक तो संविधान सभा का निर्माण करना और एक अंतरिम सरकार बनाना। इस मिशन का क्या काम था? एक तो संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा बनाना, और या फिर संविधान सभा का निर्माण करना, और एक था अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार बनाना। ये अंतरिम सरकार क्या होती है? अंतरिम सरकार वो सरकार होती है जो किसी भी चुनाव, जैसे मान लीजिए चुनाव से पहले कोई सरकार नहीं है, तो उससे पहले जो सरकार चुनी जाती है, उससे पहले आम चुनावों से पहले अंतरिम सरकार कहलाती है। जैसा हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, बांग्लादेश में अभी जो सत्ता थी, शेख हसीना, उनसे इस्तीफा ले लिया गया और उसके बाद में एक अंतरिम सरकार चुनी गई। अंतरिम सरकार का ये, जब तक उसमें चुनाव नहीं हो जाते तब तक ये अंतरिम सरकार काम करेगी। और उसके बाद में देखते हैं अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार हम लोग ये भी पढ़ेंगे, अंतरिम सरकार में कौन पीएम बना, कौन क्या बना, कौन वित्त मंत्री था, ये सारी चीजें हम और भी आगे डिटेल से पढ़ रहे होंगे। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं संविधान सभा। संविधान सभा, इसमें कैबिनेट मिशन जब आया तो कितने सदस्य थे? इसमें सदस्य 389। कितने सदस्य थे? 389। 389 सदस्य। इसमें 296 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश प्रांत के थे। 289, 389 थे तो 296 ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत। बाकी इसमें देसी रियासतें थी 93 रियासतें थी, 93। और चार कमिश्नरी स्टेट थे, 4। कमिश्नरी रियासतें बोले या फिर 4 राज्य बोले या फिर 4 हम बोल सकते हैं, 4। कौन कौन से थे? एक कुर्ग, नंबर 2 बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, नंबर 3 दिल्ली, नंबर 4 अजमेर। अजमेर। इसके बाद में तो कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे, ये भी कभी कभी आपसे पूछ ले जाते हैं। इसमें 3 सदस्य, 3 सदस्य ये जो कैबिनेट मिशन था, इसमें जो थे पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे इसके? मैं यहाँ लिख देता हूँ। अध्यक्ष पैथिक पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैमफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन मैंने आपको बताया था, जब 1940 में आया था तो उसको उसने संविधान सभा को ठुकरा दिया गया इसके, लेकिन वो क्रिप्स भी इसके सदस्य थे। क्रिप्स भी इसके सदस्य थे, और एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर
इसके 3 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे पैथिक लॉरेंस। इसके बाद में यहीं पे इसमें ये जो इस देसी रियासतें थी, इसमें क्या था, इससे मनोनीत किए जाने थे, जो जो भी इससे सदस्य थे वो मनोनीत होने थे, मनोनीत, मनोनीत। जो आम चुनाव होते हैं इसके, आम चुनाव वो जुलाई अगस्त, जैसे मैंने आपको बताया कि अंतरिम सरकार और संविधान सभा का निर्माण करना था कैबिनेट मिशन के माध्यम से। तो इसमें जो चुनाव हुए अंतरिम सरकार के लिए वो जुलाई और अगस्त में हुए, जुलाई और अगस्त 1946। इसके बाद में देखते हैं कार्यप्रणाली। कार्यप्रणाली क्या थी, क्या क्या रही चीजें, कैसे थे? तो सबसे पहले महत्वपूर्ण आता है प्रथम बैठक। बैठ के में प्रथम बैठक, प्रथम बैठक। प्रथम बैठक कब होती है? तो प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर। और 9 दिसंबर 1946। तो इसके सबसे पहले आपको ये कई बार पूछा गया कि जब प्रथम बैठक हुई थी उसके अ, अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। अध्यक्ष कौन थे इसके? अध्यक्ष, प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद जी को क्यों चुना गया? क्योंकि ये हमारी जो संविधान सभा थी, उसमें सबसे बुजुर्ग, सबसे जो एजड व्यक्ति थे तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। तो इसलिए हमारी पारंपरिक तौर पर देखा जाए तो सबसे पहले हमें ये होता है ना कि सबसे पहले जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको चुना जाए या उनको इस चीज पे रखा जाए। तो सबसे पहले इनको इसलिए भी चुना गया क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो सच्चिदानंद जी को चुना गया। उसके बाद में आती है सेकंड, ये होगी फर्स्ट सेकंड बैठक। ये होती है 11 दिसंबर, 11 दिसंबर 1946, 1946। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन बने? तो इसके अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। उसके बाद में आता है एक उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1940 को पेश किया जाता है और उसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारी जो प्रस्तावना है वो आगे चल के हमारी प्रस्तावना बनती है और भारतीय संविधान का पार्ट बनती है। तो तीसरी जो बैठक थी, थर्ड बैठक, उसमें नहीं, 13 अगस्त, सॉरी, 13 दिसंबर, 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव को
उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावित करा जाता है। जब प्रस्तावित करा जाता है तो इसको उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 इसको स्वीकार कर लिया जाता है। स्वीकार कर लिया जाता है और यही हमारी आगे चल के संविधान सभा की प्रस्तावना बनती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो आम चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस की कितनी सीटें आई थी, मुस्लिम लीग की कितनी सीटें आई थी और अन्य की कितनी सीटें आई थी, तो हम देखते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग और अन्य कितनी सीटें थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की 208 थी जो चुनाव के बाद में लेकर आए। 73 मुस्लिम लीग की थी और अन्य की जो थी वो थी 15। तो आम चुनाव जब होते हैं इसके अंतरिम सरकार के तो इसमें 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग की 73 और अन्य की 15। तो हम आगे देखते हैं, आगे चलते हैं और इसको हाँ यहीं पे मैं बता देता हूँ इसमें आपको। जो हमारे कानूनी सलाहकार या संवैधानिक सलाहकार बोले तो वो कौन नियुक्त किए गए थे, तो वो थे BN राव। कानूनी सलाहकार, कानूनी सलाहकार या फिर संवैधानिक सलाहकार भी बोल सकते हैं हम। तो ये थे हमारे सर BN राव, सर BN राव। इसके बाद में हाँ देखिए, ये आप लोग नोट भी करते रहे साथ के साथ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं। जैसे उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ या कब स्वीकारा गया, तो इसको ये डायरेक्टली चीज़ें पूछ ली जाती हैं, इनको आप सब नोट भी करते रहिए साथ के साथ। और इसके बाद में हम चलते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि जो संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे वो कौन थे, तो सर BN राव थे। इसके बाद में एक जो उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष का भी पूछा जाता। अध्यक्ष तो आपने देख लिया, सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो उपाध्यक्ष कौन थे सर? उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, HC मुखर्जी प्लस VT कृष्णाचार्य। ये इसके उपाध्यक्ष थे। उसके बाद में हम देखते हैं माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना कब आई, तो ये मार्च 1947, मार्च 1947 को ये योजना आती है और इसको स्वीकार कब किया जाता है, तो स्वीकार किया जाता है इसका 3 जून 1947। 3 जून 1947 में इसको माउंटबेटन योजना आती है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना स्वीकार करी जाती है। स्वीकार करने के बाद में जब माउंटबेटन, मैंने आपको बताया होगा कि माउंटबेटन कौन थे, तो जब हमारा भारत आज़ाद होने वाला था, जब हमको आज़ादी मिलने वाली थी, तो उस टाइम पे हमारे ये वायसराय थे
और वायसराय उसके बाद में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि प्रथम गवर्नर कौन थे जब उसके बाद में, जब हमारा देश आजाद हुआ। तो आपको पता होना चाहिए आजादी के बाद में गवर्नर कौन थे हमारे, तो सी राजगोपालाचारी जी। स्वीकार कर लिया जाता है। आगे हम देखते हैं हम और क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारी जो मुख्य पॉइंट रहेगा वो रहेगा इसके बाद में संविधान सभा की समितियां। इसमें कई सारी समिति होती हैं। कुल मिलाकर जिसमें जो समितियां थी वो टोटल थी लगभग 22 समितियां थी। इसमें कुल मिलाकर कितनी समितियां हो लगभग, हम इसमें सारी समितियों को नहीं पढ़ेंगे। हमारी जो मोस्ट मोस्ट समितियां हैं, जैसे हमारी ड्राफ्टिंग समिति होगी, झंडा समिति होगी, इनके अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है। और मोस्ट जो रहेगी हमारी, सबसे मोस्ट रहेगी वो रहेगी ड्राफ्टिंग कमेटी। उसके हम सदस्यों के बारे में पढ़ रहे होंगे। उसके हम कौन कौन सदस्य थे, 2 सदस्य थे जिन्होंने अपना त्याग पत्र भी दिया। उसमें से जैसे BL मित्र के स्थान पर कौन आया, तो ये सारी चीजें हम पढ़ रहे होंगे। नंबर 1 से संघीय समिति। अध्यक्ष कौन थे इनके, इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे संघीय समिति के? पंडित जवाहर लाल नेहरू जी। संघीय समिति। यहाँ पे आ जाती है एक झंडा समिति। झंडा समिति। झंडा समिति के कौन थे, तो झंडा समिति के भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे अध्यक्ष। मैं अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ इसमें। इनसे सिर्फ अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है और इतनी ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती हैं। तो मोस्ट मोस्ट ये सारी चीजें तो आप इनको नोट भी करते रहे साथ के साथ। और आगे देखते हैं हम संचालन समिति। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसाद जी। एक राज्यों के लिए समिति थी। जो राज्यों के लिए समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं यहाँ पटेल लिख देता हूँ, आप लोग नोट भी करते रहे साथ के साथ। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद में आता है हमारी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारी कमेटी होती है, वो आती है हमारी सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी, या हम उसे प्रारूप समिति भी कहते हैं। प्रारूप प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे अच्छा प्रारूप हाँ, प्रारूप समिति। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष है
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। अम्बेडकर जी। इसमें टोटल जो सदस्य थे वो 7 थे। अध्यक्ष को मिलाकर तो टोटल 7 सदस्य कितने थे? 7। और कौन थे इसमें? डॉक्टर के एम मुंशी, हम लिख देते हैं इन्हें। अध्यक्ष नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड डॉक्टर के एम मुंशी। के एम मुंशी। बी एल मित्र। नंबर 4 टी टी कृष्णमाचारी। टी टी कृष्णमाचारी। उसके बाद में आते हैं हम आगे। एन गोपालन स्वामी। नंबर 6 अल्लादी अल्लादी कृष्ण अयंगर। एक आते हैं हमारे इसमें 7 शहादतुल्लाह शाह मोहम्मद शाहतुल्लाह। तो इस कमेटी के दो सदस्य होते हैं, मैंने आपको इनके बारे में बताया। प्रारूप समिति के जो सदस्य होते हैं, इसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, और इसके सदस्य जो होते हैं डॉक्टर के एम मुंशी, बी एल मित्र, टी टी कृष्णमाचारी, एन गोपाल स्वामी, अलादी कृष्ण अयंगर, मोहम्मद सादुल सादुल्ला। इसके बाद में देखते हैं जो बी एल मित्र होते हैं और टी टी कृष्णाचार्य जो होते हैं, ये दोनों लोग इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा एक का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से इस्तीफा दे दिया जाता है, एक की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के स्थान पर कौन कौन आते हैं, ये सारी चर्चा हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे। और हम देखेंगे आगे से हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा। हमारे जो आगे के पॉइंट जो रहेंगे इसमें हमारे, हम देखते हैं आगे क्लास बताते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर इस पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।